हरे कृष्णा। तो आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का तिरोभाव दिवस है। तो आज हम सभी का 12 बजे तक का फास्ट है। मैं थोड़ा सा भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के बारे में बताना चाहूंगी कि वो कौन है और उन्होंने अपने जीवन में क्या-क्या किया। हम आचार्यों के बारे में हमेशा इसलिए सुनते हैं क्योंकि जब हम आचार्यों के बारे में सुनते हैं तो हमारे को इंस्पिरेशन मिलती है कि हम किस गुरु परंपरा में हैं। जैसे कि कभी-कभी बच्चे को बोला जाता है, देखो तुम्हारे पापा या तुम्हारे दादा ने इतना कुछ किया था, तो तुम्हें भी कुछ करना है ना? तो वैसे ही जो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज हैं, वो हमारे परदादा गुरु हैं एक तरह से। तो हम सब प्रभुपाद हमारे एक तरह से दादा हैं, जो गुरु की परंपरा में देखा जाए तो। और उनके गुरु, प्रभुपाद जी के गुरु भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज हैं। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज भक्ति विनोद ठाकुर के बेटे थे और भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में हम सब ने कहीं ना कहीं बहुत कुछ सुना होगा। जो आज हमारा समाज है, वैष्णव समाज है, ये विनोद ठाकुर के द्वारा ही सम्मिलित किया गया था, क्योंकि इससे पहले तक बहुत ज्यादा चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद बहुत सारे अपसंप्रदाय आ गए थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो कि खुद कमल मंजरी हैं, उन्होंने आकर के सारे अपसंप्रदायों के अगेंस्ट काम किया। उन्होंने सभी वैष्णव फिलॉसफी को सही तरीके से सामने रखा और उन्होंने ही ये प्रार्थना की थी भगवान से कि हे भगवान, मुझे कोई एक ऐसे संतान देना जो आपकी सही सैनिक की तरह काम कर सके, आपके प्रचार में कार्य कर सके, आपकी सेवा कर सके। तो जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, जिनका बचपन का नाम था विमला प्रसाद, तो जब विमला प्रसाद का जन्म हुआ तो उनका जन्म हुआ पुरी में। तो जब हम जगन्नाथपुरी जाते हैं तो वहां पर हम उनका वो जन्म स्थान भी हमेशा हमें दर्शन करने चाहिए। तो वहां पे उनका जन्म हुआ और जगन्नाथपुरी में जब रथ यात्रा निकल रही थी, तो जब रथ यात्रा निकल रही थी बिल्कुल उसी रोड पे ही है। तो रथ यात्रा जब निकल रही थी तो उनकी माँ ने सोचा कि क्यों ना मैं जगन्नाथ जी के दर्शन करा लाऊं। तो उनको जब दर्शन कराने के लिए वो अपनी गोदी में लेके गई तो अचानक रथ रुक गया और इतनी भीड़ भाड़ थी कि वो बड़ी सहमी हुई सी पीछे खड़ी हुई थी। तो रथ रुक गया और रथ रुका रहा। बहुत लोगों ने खींचने की कोशिश करी मगर न रथ नहीं चला। तो वहां पर जब होता ना रथ रुक जाता है तो लोग थोड़ा सा अ, तितर बितर होने लगते हैं। आधा घंटा 1 घंटा रथ रुका रहा। तो जब रथ रुका रहा और वहां पर भीड़ सारी जो थी वो तितर बितर होने लगी, तो उन्होंने माँ ने सोचा कि चलो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि मैं रथ के पास चली जाऊं, भगवान के पास दर्शन करा दूं। और जैसे उन्होंने भगवान के पास दर्शन कराए तो जो वहां पुजारी जी थे उन्होंने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और उनको जगन्नाथ जी के रथ पर, जगन्नाथ जी के चरणों में उनको लेके गए। और जैसे ही उनके चरणों में लेके गए तो भगवान के ऊपर से एक फूल उनके ऊपर आके गिरा। कुछ लोग कहते हैं कि माला गिरी थी। तो भगवान जी की माला उनके ऊपर गिरी और इस तरह से ये भक्ति विनोद ठाकुर को समझ में आ गया था कि ये जो बच्चा है ये साधारण बच्चा नहीं है। ये सच में वो ही है जो मेरी प्रार्थनाओं का फल है। जो मैंने इतने सालों से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे एक ऐसा बच्चा चाहिए जो आपके इस जो सारा सिद्धांत है उसको आगे ले जा सके। जब वो बड़े होने लगे तो 5 साल की आयु में ही उन्होंने पूरी की पूरी भगवत गीता श्लोक और पर्पट समेत, मतलब श्लोक, ट्रांसलेशन और पर्पट समेत उनको सब कुछ पता था। मतलब पूरी की पूरी भगवत गीता उनको याद थी 5 साल की आयु में। और 3 साल की आयु का एक किस्सा आता है कि 3 साल के उनके पापा ने, मतलब भक्तिविनोद ठाकुर ने उनको समझाया था कि आपको कभी भी बिना भगवान को भोग लगाए नहीं खाना।
तो एक बार क्या हुआ कि बचपन में वो खेल रहे थे, किसी ने आके आम दिया, उन्होंने आम खा लिया। और भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको जब देखा कि उन्होंने बिना भोग लगाए आम खा लिया, तो उन्होंने अ, उनको बुलाया और बोला कि बेटा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमेशा भगवान को भोग लगा के ही खाते हैं। तो उस बात से कि उन्होंने बिना भोग लगाए खा लिया, इतना ज़्यादा उनको दुःख हुआ कि वो हमेशा उन्होंने पूरी ज़िंदगी आम नहीं खाया। जबकि आम एक तरह से फलों का राजा है और हम सबको बहुत पसंद होता है। तो उन्होंने पूरी ज़िंदगी कभी अपनी ज़िंदगी में आम नहीं खाया। और जब भी उनसे कोई बोलता था कि महाराज अब तो आम खा लीजिए, तो हमेशा बोलते थे कि मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, उसकी वजह से मैं ये आम नहीं खा सकता। तो उन्होंने बचपन में ही बहुत ज़्यादा जब एक्चुअली उन दिनों ब्राह्मण जो जात ब्राह्मण है, मतलब जिनकी जाति से वो ब्राह्मण है, वो हमेशा वैष्णव फिलॉसफी को बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे। एक बार एक सभा थी जहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर को जाना था और वहाँ पर ये शास्त्रार्थ होना था कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है कि वैष्णव श्रेष्ठ है। तो उस बारे में उनका शास्त्रार्थ होना था। तो क्या हुआ कि भक्ति विनोद ठाकुर ने, क्योंकि वो उस दिन बिल्कुल ही अस्वस्थ थे, तो उन्होंने विमला प्रसाद को भेज दिया कि आप जाओ और एटलीस्ट मेरी अटेंडेंस लगा देना। है ना? कि भई आज इतना तो शास्त्रार्थ नहीं हो पाएगा, मगर चलो कोई बात नहीं, आप मेरी अटेंडेंस लगा देना। तो वहाँ पर जब विमला प्रसाद गए और वो सब शास्त्रार्थ कर रहे थे, तो उन्होंने सबको सबको अपनी तर्क से और शास्त्रों की नॉलेज से सबको परास्त कर दिया। सब भौचक्के रह गए कि ये कैसे हो सकता है कि एक छोटा-सा बालक, मतलब जो शायद 12-13 साल का ही थे, उन्होंने सब ब्राह्मणों को, बड़े-बड़े जो फिलोसोफर्स आ रखे थे, बड़े-बड़े जो शास्त्र के ज्ञानी आ रखे थे, उन सबको अपनी तर्क उससे और शास्त्र के उससे उनको सबको डिफीट कर दिया था। और इसके अलावा भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज को जब दीक्षा लेने का वक़्त आया, तो उन्होंने अपने पिता से पूछा कि मैं दीक्षा किससे लूँ? अब नॉर्मली तो क्या बोलेंगे पिता, कि आओ मुझसे ही ले लो भई, मैं ही दीक्षा गुरु हूँ, मैंने इतने सारों को दीक्षा दी है। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर मेरे अंदर दीक्षा लोगे तो क्या होता है कि कंफर्टेबल ज़ोन में आ जाओगे, है ना? तो उन्होंने कहा नहीं, आपको गौर किशोर बाबा जी से दीक्षा लेनी चाहिए। और गौर किशोर बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर से के मतलब भक्ति विनोद ठाकुर गौर किशोर बाबा जी के शिक्षा गुरु हैं। तो अ, उन्होंने कई गौर किशोर बाबा जी उनके शिष्य थे। भक्ति विनोद ठाकुर के शिष्य गौर किशोर बाबा जी थे। शिक्षा गुरु उनके शिक्षा गुरु थे भक्ति विनोद ठाकुर। तो गौर किशोर बाबा जी के पास उन्होंने अपने बेटे को भेजा कि जाओ आप दीक्षा लेके आओ। और जब विमला प्रसाद दीक्षा लेने गए, तो उन्होंने उनको बोल दिया कि नहीं, मैं दीक्षा नहीं दूँगा। मैं किसी को भी दीक्षा नहीं दूँगा और ख़ास करके तुम्हारे जैसे विद्वान को तो मैं तो अनपढ़ हूँ। मैं कैसे दीक्षा दे सकता हूँ तुमको? तो विमला प्रसाद ने क्या किया, बोले ठीक है, क्योंकि अगर मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि आप मुझे दीक्षा दे सकें, तो इससे अच्छा ये है कि मैं अपना जीवन खत्म ही कर देता हूँ। क्योंकि अगर मेरे को दीक्षा भी नहीं मिल सकती, मतलब अगर मैं इस लायक भी नहीं बन पाया कि मुझे दीक्षा मिल जाए, तो फिर मुझे अपने जीवन को खत्म कर देना चाहिए। तो वो जा करके नदी में जीवन त्याग करने के लिए जाने लगे। और फिर गौरकिशोर बाबा जी ने जब उनकी कमिटमेंट देखी, जब उनका डिटर्मिनेशन देखा, क्योंकि उनको बचपन से तो देख ही रहे थे गौरकिशोर बाबा जी, जब भी भक्ति विनोद ठाकुर से सलाह लेने आते थे, उनसे शिक्षा लेने आते थे, तो उनको हमेशा देखते ही थे। तो वो एक तरह से उनकी परीक्षा थी और जब उन्होंने उस परीक्षा को पास किया, तो उसके बाद गौरकिशोर बाबा जी ने उनको दीक्षा दिया। इस तरह से भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, उनका नाम भक्ति सिद्धांत पड़ा। उसके बाद भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज सिर्फ यही नहीं रुके, उनके फादर ने उनको कहा कि अब आप प्रीच करना शुरू करो। मगर उन्होंने एक सबसे पहले प्रीच से पहले उन्होंने क्या किया, एक प्रतिज्ञा लिया। और प्रतिज्ञा क्या लिया? प्रतिज्ञा ये लिया कि मैं कुछ करोड़ नाम जाप करूँगा, उसके बाद ही प्रीचिंग करूँगा।
तो 24 घंटे में से 22 घंटे, 20 घंटे, 22 घंटे जप करते थे। इवन खाना भी वो प्रसाद नहीं पाते थे। वो प्रसाद भी क्या करते थे, उनके सामने वो एक पत्थर रखा होता था, तो वहीं पर ही उनको भोजन डाल दिया जाता था, और वो केवल अपने मुंह से, अपने बिना हाथ खोले प्रसाद पाते थे कि मेरे को वैसे भी ना करना पड़े। ऐसे उन्होंने 10 साल तपस्या की एक ही जगह पे बैठ के, 10 साल। तो 10 साल जब तपस्या हुई और उनके उतने करोड़ नाम जाप हुए, उसके बाद उन्होंने प्रीचिंग करना शुरू किया और उन्होंने गौड़िया मठ की स्थापना की। हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज लॉयन गुरु कहलाते थे। वो किसी से भी नहीं डरते थे, और वो हमेशा भगवान की पूर्णतः शरणागति। उनके ऊपर कितनी बार अटैक्स हुए, क्योंकि वो हमेशा इनोवेशन में बिलीव करते थे, क्योंकि उन्होंने भक्ति में इनोवेशन किए बहुत सारे। जैसे हमारी गुरु परंपरा में हम देखिए, जगन्नाथ जी वो भी बाबा है, वाइट में है। भक्ति विनोद ठाकुर भी गृहस्थ थे, गौर किशोर बाबा जी भी गृहस्थ थे, मगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने सबसे पहली बार सन्यास लिया। उन्होंने सन्यासी बनाए, और उन्होंने सन्यासी बना करके उनको बाहर भेजे, जबकि उससे पहले तक कोई भी सन्यासी 7 समुद्र पार नहीं जाता था, मतलब बाहर नहीं जाता था। और उन्होंने प्रीचिंग करने के लिए बहुत सारे सन्यासियों को, सबको ही मोटिवेट करते थे, और बहुत सारे सन्यासियों को उन्होंने इंग्लैंड और यहाँ वहां भेजा, जहां वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, और उसकी वजह से वो वापस आ गए थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ही वो थे जिन्होंने सबसे पहली बार वैष्णव प्रीचिंग के लिए मतलब बाहर जाके एफर्ट्स किए, मठ बनाए, और उन्होंने सबसे पहली बार अपनी प्रिंटिंग प्रेस बनाई, जिसको वो भृत मृदंगा बोलते थे। भृत मृदंगा मतलब मृदंग की जैसे आवाज दूर तक जाती है, भृत मृदंगा मतलब जिसकी आवाज पूरे संसार में गूंजेगी। तो ऐसे उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस बनाई, जहां पे उन्होंने अपना डेली न्यूज़पेपर छापा, हार्मोनिस्ट। तो जो न्यूज़पेपर था, जब उन्होंने न्यूज़पेपर बनाया, तो सब लोग पूछने लगे, अरे डेली का न्यूज़पेपर, ऐसा क्या छापोगे इसमें, ऐसी कौन सी न्यूज आएंगी इसमें, ऐसे स्पिरिचुअल न्यूज़पेपर में ऐसी डेली कौन सी न्यूज आएंगी। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोले थे कि देखो, जब हमारे इस भौतिक जगत के अंदर जो कितना छोटा सा है ना, और कोई खास वैरायटी नहीं है, तब भी हम लोग के डेली न्यूज़पेपर छपते हैं। तो भगवान का जगत तो इनफाइनाइट है, और भगवान का जगत जब इनफाइनाइट है, तो उसके लिए न्यूज़पेपर छापना कौन सी बड़ी बात है। तो उन्होंने एक डेली न्यूज़पेपर छापा, और उनका हमेशा मन ये रहता था कि मैं बुक्स छापूं। 1922 में जब वो कलकत्ता में उल्टा डांगा में प्रचार करने के लिए गए हुए थे, तब उनको शिल प्रभुपाद में जो अभय चरण मिले। और अभय चरण 1922, आप समझ सकते हैं कि हमारे भारत की स्वतंत्रता का आंदोलन उस टाइम पीक पे था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, ये सब लोग बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे थे कि कैसे भी भारत को आजाद कराया जाए। स्वदेशी मूवमेंट शुरू हो चुकी थी, 1919 में जलियांवाला बाग हो चुका था। और ये सारी स्थितियों के अंदर जब अभय चरण भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज से मिले और उनका लेक्चर सुना उन्होंने, तो उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने पहली ही बार जब अभय चरण उनसे मिले थे, उनको आज्ञा दी कि आप जैसे बच्चों को, जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आपको बाहर जाना चाहिए और प्रचार करना चाहिए। तो प्रभुपाद को समझ में ही नहीं आया कि अरे, कोई गुरु पहली बार मिलने पर कैसे बता सकता है कि मेरी इंग्लिश अच्छी है, और ये कैसे बता सकता है जबकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की खुद की इंग्लिश इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी कि उनकी इंग्लिश, उनके लिखे हुए जितने भी ग्रंथ हैं, उनको पढ़ने के लिए आज भी अंग्रेजों को हर एक लाइन के ऊपर डिक्शनरी खोलनी पड़ती है। और उनकी एक लाइन को अगर हम अपनी भाषा में लिखने लगेंगे तो हमें 2 पेज लगेंगे, क्योंकि हमारे को वो एक लाइन, उनकी एक एक लाइन इतनी गहरी होती है कि उसको अगर हम अपनी भाषा में एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे तो हमें 2-2 पेज लगेंगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज इतनी गूढ़ बातें
और इतनी ज्यादा सटीक इंग्लिश में लिखते थे कि अल्टीमेटली उनको समझने के लिए बड़े से बड़े ब्रिटिशर भी वो नहीं कर पाता था, वो उनको समझ नहीं पाता था। तो खैर उन्होंने प्रभुपाद को, मतलब कि अभय चरण को ये शिक्षा दिया कि जाओ आप बाहर जाके प्रचार करो। तो प्रभुपाद ने पूछा कि क्या प्रचार करना ज्यादा जरूरी है या फिर देश को आजाद कराना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं नेताजी सुभाष से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, महात्मा गांधी से इंस्पायर्ड थे। तो महात्मा गांधी के पथ पर चल रहे थे उस समय हमारे प्रभुपाद। तो उसके बाद उन्होंने उनको समझाया कि किस तरह से अगर आजादी शास्त्रों के आधार पे नहीं होगी, अगर धर्म के आधार पे नहीं होगी, तो केवल ये करप्ट पॉलिटिशियंस का एक गढ़ बन जाएगा। तो उन्होंने बताया सिर्फ पॉलिटिक्स बेस पर हमें कभी भी आजादी नहीं लेनी चाहिए। हमें जो आजादी लेनी भी है वो धर्म के आधार पे लेनी चाहिए, मतलब कि जो शास्त्रों के आधार पे ली जाएगी, ताकि गीता और भागवतम के जो हमारे तथ्य है वो जनता के बीच शुरुआत से जाए, ताकि वो कभी भी करप्ट पॉलिटिशियंस या करप्ट लोग ना बने। मगर इस बात को प्रभुपाद को बहुत अच्छा लगा, उनको समझ में आया कि कितनी जरूरत है धर्म के प्रचार की। और उसी दिन उनको समझ में आ गया था कि ये जो मुझे मिले हैं ये मेरे गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से बहुत साधु संत देखे थे मगर ऐसा संत कभी नहीं देखा था। तो इस तरह से भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज ने प्रभुपाद को बाद में इनिशिएशन दिया, मतलब कि दीक्षा दिया। और प्रभुपाद ने जो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज ने उनको जो कहा था, जो उनको आज्ञा दी थी, वो उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी निभाई। और ये कहते हैं जैसा गुरु वैसे शिष्य, है ना। तो हमारे प्रभुपाद जी को देख करके हम समझ सकते हैं कि उनके गुरु कितने महान होंगे। जब शिष्य इतना महान है तो गुरु कितने महान होंगे। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज ने 64 गौड़िया मठ खोले और वो हमेशा उनके एग्जाम्पल्स, उनकी जो कथाएं थी, उनका जो एग्जाम्पल देने का तरीका है वो आज भी हमारे लिए आइकॉनिक है, मतलब कि हम लोग के लिए एक तरह से आदर्श है। और उनकी सारी वो जो स्टोरीज थी जो हमेशा सुनाते थे किसी एग्जाम्पल को समझाने के लिए, कभी कभी प्रभुपाद ने भी यूज की हुई है अपने शास्त्रों में, मगर वो सारे के सारे हम पढ़ सकते हैं। और प्रभुपाद ने कभी भी उन ग्रंथों पे काम नहीं किया जहां पर भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज ने किया था। तो इसीलिए ताकि मेरे गुरु के जो ग्रंथ ऑलरेडी बन गए हैं उनको तो रखा ही जाए, मैं आगे का और काम करूं। तो इस तरह से हम भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज को, उन्होंने राधा कुंड में जो बोगस बाबा जी थे उनको प्रताड़ना की। और ऐसे बहुत सारी चीजें थी जो भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज के अगर लाइफ को बहुत डीप में सुनेंगे तो समझ में आएगा कि कितना डीप चरित्र है उनका। तो जो इसके आगे की जो कथा है मैं आप लोगों को भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज के अपीयरेंस डे पे सुनाऊंगी, है ना। कि जब प्रभुपाद को दीक्षा दी तो गौड़िया मठ का प्रचार कैसे हुआ और किस तरह से भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज के जीवन में क्या क्या कठिनाइयां आई और प्रभुपाद से वो कब कब मिले। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज के अपीयरेंस डे पे सुनाऊंगी, जो कि लगभग 1-1.25 महीने बाद ही है। तो आई होप कि आप लोग तब तक का उसके लिए वेट करेंगे। आज भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज के डिसअपियरेंस डे पर हम सभी लोग 12 बजे तक का फास्टिंग रखेंगे। हरे कृष्णा।